हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, किसी आदर्श गैस की रुद्धोष्मायतन प्रत्यास्थता उस गैस के प्रारंभिक दाब और दोनों विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति के गुणनफल के बराबर होती है, इसे हम सिद्ध करने वाले हैं। यदि आपको नहीं मालूम कि रुद्धोष्मायतन प्रत्यास्थता क्या होती है तो ऊपर आई बटन का लिंक आ रहा है, वहां जाकर देख सकते हैं। तो हम इसे हम डेराइव करते हैं अर्थात सिद्ध करते हैं। इसके लिए हम क्या मान लेंगे, आपका दो बीकर मान लेंगे इस प्रकार से, हो गया आपका पहला बीकर और यह हो गया आपका दूसरा बीकर। यह हो गया आपका पहला बीकर और यह हो गया आपका दूसरा बीकर। इस बीकर में हमने क्या भर रखे हुए हैं, गैस भर रखे हुए हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। क्या भरे हुए हैं, इसमें हम गैस भरे हुए हैं और इस गैस का जो आयतन है वो कितना आपका कैपिटल V है। और इस गैस पर इस प्रकार की एक सतह है जिस पर कितना दाब आरोपित हो रहा है, कैपिटल P दाब आरोपित हो रहा है। अब यदि मैं इस सतह पर बाहर से और अधिक दाब आरोपित करूंगा तो ये सतह यहां तक आ जाएगी, मान लेते हैं। और जो आपका गैस का आयतन है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम पहले इतना था, अब जैसे हमने इस सतह पर बाहर से दाब आरोपित किए तो आयतन क्या हो गया, कम हो गया। तो माना यहाँ जो हमने दाब आरोपित किए वो कितना किए हमने, P प्लस स्मॉल p। देखिए पहले दाब था आपका कैपिटल P था, अब हमने बाहर से स्मॉल p, बाहर से और अधिक दाब आरोपित किए तो कुल दाब कितना हो जाएगा, P प्लस स्मॉल p। प्रारंभिक आयतन था V, अब इसका आयतन घट चुका है तो जो यहाँ का आयतन होगा वो कितना होगा, V माइनस स्मॉल v। कैसे, पहले आपका आयतन था V कैपिटल V इतना, अब आयतन हो चुका है इतना, अर्थात हमने कितना आयतन कम किए, स्मॉल v आयतन कम किया था। यहाँ से लेके यहाँ तक जो आयतन किए हैं हमने कम, वो कितना स्मॉल v है। तो पहले था आपका आयतन कैपिटल V था, हमने स्मॉल v आयतन कम कर दिया तो कुल कितना आयतन बचेगा। यदि हम इसमें से इस चीज को घटा लेंगे तो हमें इतना प्राप्त हो जाएगा, अर्थात यहाँ का कुल आयतन कितना होगा, v माइनस स्मॉल v। ओके, अब हम सभी जानते हैं रुद्धोष्मायतन प्रत्यास्थता में किस नियम का पालन होता है, आपके पायसन के नियम का पालन होता है। किस नियम का पालन होता है, पायसन के नियम का पालन होता है, जो कि क्या है, P V के ऊपर होगा आपका गामा। क्या होगा आपका, गामा होगा, बराबर क्या होता है ये नियतांक। क्या होता है ये नियतांक, जहां P बराबर क्या है आपका दाब, V बराबर क्या है आपका आयतन, और जो आपका गामा है, इस गामा का क्या अर्थ होता है कि आपकी विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति वो सदैव क्या होती है, नियत होती है। अर्थात जो आपकी प्रारंभिक अवस्था में जो आपका P V गामा होगा वो किसके बराबर होगा, अंतिम अवस्था के P V गामा के क्या होगा, बराबर होगा। यही कहता है आपका नियम कि प्रारंभिक अवस्था में जो P V गामा होगा वो अंतिम अवस्था के P V गामा के क्या होगा, बराबर होगा। अब हम यह सूत्र, यह जो नियम है, इन के लिए क्या करते हैं, लिखते हैं। तो यह हो गई गैस की प्रारंभिक अवस्था और यह हो गई गैस की अंतिम अवस्था। तो गैस की प्रारंभिक अवस्था में इसका दाब कितना है, कैपिटल P, इस पर जो दाब आरोपित हो रहा है, और जो इसका आयतन है वो कितना है, कैपिटल E, और गामा जैसा का वैसा। अब अंतिम अवस्था में गैस की दाब कितना है, इस पर P प्लस स्मॉल p, और इसका आयतन कितना है, V माइनस स्मॉल v, और लैम्डा जैसा का वैसा। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये P V बराबर, देखिए P प्लस स्मॉल p ये जैसा का वैसा। अब हम इन दोनों से क्या कॉमन ले लेंगे, V को कॉमन ले लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, अंदर V बाहर ले लेंगे तो 1 माइनस V डिवाइड बाय कैपिटल V, और यहां गामा। देखिए ये गामा बाहर था ही, आपका जो था ये गामा बाहर था। अब यदि हमने इन दोनों में से V कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस स्मॉल v डिवाइड बाय कैपिटल V, और इन सब के ऊपर कौन सी पावर आ जाएगी आपकी, गामा की। अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए P V जैसा का वैसा, और आपका यहाँ गामा, और यहाँ क्या था आपका गामा था।
ओके, कैपिटल पी प्लस स्मॉल पी, ये भी जैसा था वैसा। अब देखिए यदि इस प्रकार से हो, ए बी के ऊपर लिखा है आपका एम, तो इसका अर्थ क्या होता है ए एम बी एम। उसी प्रकार की स्थिति यहाँ पे कुछ है। देखिए वी हो गया आपका ए, 1 माइनस स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी हो गया आपका बी, और उसकी पावर हो गई एम, और यहाँ हो गया गामा। अब यदि हम इस प्रकार से लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ, यदि ध्यान से देखें तो आप वी गामा, जैसे कि हमने ए एम की है, वी गामा, 1 माइनस स्मॉल वी डिवाइड बाय कैपिटल वी गामा। बी के स्थान पे हमने 1 माइनस स्मॉल वी डिवाइड बाय कैपिटल वी लिए थे, वो लिख दिए, और एम के स्थान पे हमने गामा लिए थे। इस वी वाई को इन सब के अपॉन में ले जा लेते हैं, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका P प्लस स्मॉल p v गामा 1 माइनस स्मॉल v डिवाइड बाय कैपिटल V गामा, और इन सब के डिवाइड में गुणा में था, जब इस साइड में आएगा तो किस क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। अब देखिए v गामा से v गामा क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपका उत्तर क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू p प्लस स्मॉल p, यहाँ क्या बच जाएगा 1 माइनस स्मॉल v डिवाइड बाय कैपिटल V, और ये गामा। अब देखिए जो आपका v अपॉन कैपिटल V है, v अपॉन कैपिटल V है, वो कैसी अत्यंत ही सूक्ष्म है। वो कैसी अत्यंत ही सूक्ष्म राशि, क्यों, जो आपका स्मॉल v का मान होगा वो बहुत ही सूक्ष्म होगा, जबकि कैपिटल V का मान बहुत ही ज्यादा होगा। मान लेते स्मॉल v का मान 2 है और कैपिटल V का मान 10 है, तो 2/10 कितना होता है आपका, 2/10 होता है। आप यदि हम देखें तो 0.2 होता है, और 0.2 अत्यंत ही सूक्ष्म राशि है, अर्थात v स्मॉल v डिवाइड बाय कैपिटल V अत्यंत सूक्ष्म राशि है। और यदि हम द्विपद प्रमेय की सहायता से देखें, क्या किसकी सहायता से देखें, द्विपद प्रमेय, इसे आप क्लास 11 में मैथमेटिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे। द्विपद प्रमेय की सहायता से, द्विपद प्रमेय से यदि स्मॉल v डिवाइड बाय कैपिटल V अत्यंत सूक्ष्म राशि है, तो इन सब का मान क्या हो जाएगा आपका, p इज इक्वल टू p प्लस स्मॉल p 1 माइनस गामा स्मॉल v डिवाइड बाय कैपिटल V। अत्यंत सूक्ष्म राशि थी, तो ये गामा उठकर सामने यहां आ गया। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका P इज इक्वल टू, इस P प्लस स्मॉल p का गुणा इन सब में करेंगे, तो क्या होगा आपका, सर्वप्रथम इस P का गुणा आपका करेंगे इन सब से, प्लस इस स्मॉल p का गुणा करेंगे इन सब से। यदि कैपिटल P का इन सब से गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, P का इंटू 1 से करेंगे तो P माइनस कैपिटल P का गुणा यदि इससे करेंगे तो क्या बचेगा, कैपिटल P गामा स्मॉल v डिवाइड बाय आपका क्या बच जाएगा, कैपिटल V। अब करेंगे इस प्लस P का इन सबसे गुणा, तो प्लस स्मॉल p का गुणा यदि हम 1 से करते हैं तो प्लस स्मॉल p, ये माइनस जैसा कर जाएगा, स्मॉल p का गुणा इससे करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, स्मॉल p डिवाइड बाय ओमेगा और स्मॉल v डिवाइड बाय आपका कैपिटल V। अब देखिए आप सब ये जानते हैं, जो है P जो है वो एक प्रकार का दाब है, लेकिन कैसा है, अत्यंत ही सूक्ष्म दाब है, जो कि हमने बाहर से थोड़ा सा लगाए थे, केवल थोड़ा सा लगाए थे। V भी कैसा है आपका, अत्यंत ही सूक्ष्म है, सूक्ष्म आयतन है। और यदि हम दो सूक्ष्म राशियों का गुणा करते हैं और उसमें किसी बड़ी राशि का भाग देते हैं, किस राशि का भाग देते हैं, बड़ी राशि का भाग देते हैं, तो वह बहुत ही छोटा मान आता है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जो आपका स्मॉल p है, गामा स्मॉल v डिवाइड बाय कैपिटल V को क्या मान सकते हैं, हम नगण्य मान सकते हैं, अर्थात 0 के बराबर मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपकी स्मॉल p और स्मॉल v अत्यंत सूक्ष्म राशि है, और यदि हम इन दोनों का गुणा कर किसी बड़ी राशि का भाग लगाते हैं तो यह अत्यंत सूक्ष्म राशि मिलेगी, जिसे हम नगण्य के बराबर मान सकते हैं। तो इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, 0। तो आपका p कितना आ जाएगा, p इज इक्वल टू p माइनस p कैपिटल P गामा स्मॉल v डिवाइड बाय कैपिटल V प्लस स्मॉल p, और हो जाएगा -0, जिसे कि लिखने की कोई आवश्यकता नहीं।
अब क्या करते हैं हम, देखिए ये प्लस पी को इस साइड में लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस पी इज इक्वल टू माइनस पी ओमेगा स्मॉल वी डिवाइड बाय कैपिटल वी प्लस स्मॉल पी। ये भी प्लस का पी है माइनस का पी है, आंसर कितना हो जाएगा 0 माइनस पी वी डिवाइड बाय कैपिटल वी प्लस स्मॉल पी। अब देखिए हम क्या करते हैं, आपका इसे ले जाएंगे इस साइड में, तो क्या ये माइनस में है, इस साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पी गामा स्मॉल वी डिवाइड बाय कैपिटल वी इज इक्वल टू स्मॉल पी। अब हम क्या करेंगे, इस कैपिटल वी को इस साइड में और इस कैपिटल वी स्मॉल वी और गामा को हम इस साइड में ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा आपका p इज इक्वल टू स्मॉल p जैसा का वैसा। अब यदि हम कैपिटल V को इस साइड में ले जाएंगे तो इस साइड में कैपिटल V आपके भाग में है, इस साइड में जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो गुणा कैपिटल V डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, जो आपका स्मॉल v हो जाएगा, जो आपका स्मॉल v हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, देखिए जैसे ही हम इस कैपिटल V को इस साइड में ले जाएंगे तो भाग में था तो गुणा में आ जाएगा और ये हट जाएगा, इस प्रकार से हट जाएगा। अब ये देखिए यहाँ जो आपका स्मॉल v है वो गुणा में है और यदि वो इस साइड में जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ओके, तो और ये जो है आपका गामा इसे हम उधर की ओर नहीं ले जाएंगे। तो देखिए पी का अर्थ क्या होता है आपका प्रारंभिक दाब, देखिए जो हमने आरोपित किए थे आपका प्रारंभिक दाब। गामा क्या होता है आपका, गामा होता है आपकी दोनों विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति, दोनों विशिष्ट ऊष्मा की निष्पत्ति। और यदि हम ये देखिए तो ये क्या होता है आपका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ये क्या होता है आपका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। और ये जो आपकी रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता एक प्रकार से आयतन प्रत्यास्थता का प्रकार और आयतन प्रत्यास्थता अर्थात आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, तो जो हो जाएगा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या हो जाएगा आपका रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता। तो रुद्धोष्म आयतन जो आपकी प्रत्यास्थता है वो किसके बराबर आ गया, आपकी प्रारंभिक दाब P गुणा दोनों विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति। और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि आपको हमारी पढ़ाने की अप्रोच कैसी लगती है। थैंक यू।